नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं जयसी द्वारा रचित पद्मावत में संकलित नागमती वियोग खंड। इसमें जो नागमती है उनके पति राजा रतन सेन है, जो कि सिंहल द्वीप पद्मावती के पास चले गए हैं। ऐसे समय में नागमती 12 महीने किस प्रकार व्यतीत करती है उसका वर्णन किया गया है, अतः ये 12 मासा वर्णन है। तो आइए देखते हैं कि नागमती क्या कहती है माघ के महीने के बारे में। लागेऊ माघ परे अब पाला, कि अब कौन सा महीना लग गया है, माघ का महीना लग गया है और अब पाला यानी सर्दी आ गई है। और इसी के कारण विरहा काल भऊ जड़ काला, कि जो मेरा वियोग का काल है, विरह का जो समय है, ये कैसा हो गया है, ये मेरे लिए मानो काल बन गया है, यानी मौत बन गई है। ये जो जाड़े की ऋतु है या जाड़े के समय में जो विरह की अवस्था है, ये मेरे काल की अवस्था बन गई है, अर्थात मेरे लिए मौत बन गई है। पहल पहल तन रुई जो झांपे, जब ये सर्दी प्रारंभ हुई थी या ये माघ का महीना जब आया था, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले वो क्या किया, उसने अपने तन को रुई से झांपे, अपने तन को रुई से ढककर उसकी रक्षा करने की प्रयास किया। हहली हहली अधिको ही कांपे, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो उसका हृदय है वो कांपने लगा। कैसे? थर थर करके। हहली हहली यानी थर थर करके उसका हिय यानी हृदय कांपने लगा। इससे क्या प्रतीत होता है कि माघ के महीने में उसे सर्दी बहुत अधिक लग रही है। आई सूर होई तपुरे नाहा, आ गया है कौन? सूर्य, यानी सूर्य की निकल कर आ गया है। लेकिन इससे भी होई तपुरे नाहा, नाहा अर्थात नाथ, तपु यानी गर्मी, कि सूर्य के आने से भी उसे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। तो वो क्या कहती है यहाँ पर कि हे नाथ तुम आओ, आओ। कैसे? सूरज बनकर आओ, क्योंकि जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ सूर्य है या जो शाश्वत सूर्य है, उसकी तपन से मेरी सर्दी नहीं समाप्त हो रही है, मेरा जाड़ा समाप्त नहीं हो रहा है। तुम ही मेरे सूर्य हो, जब तुम आओगे तभी समय में परिवर्तन होगा। ते ही बिनु जाड़ न छूटे माहा, माहा यानी मेरा, ते ही बिनु तुम्हारे बिना ये जो जाड़ है, जाड़ा है, सर्दी है, न नहीं छूटे महा, कि तुम्हारे बिना ये सर्दी की ऋतु मुझसे व्यतीत नहीं होती। यही मास उपजे रस मूल, नागमती क्या कहती है कि यही वो समय है, यही वो मास है जब रस मूल उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि यही वो समय है जब वनस्पतियों की जड़ों में सरसता आती है, रस भरता है। तू सो भंवर मोर जीवन फूलू, तो वो क्या कह रही है, तुम ही वो भ्रमर हो। तू सो यानी वही, क्या हो? भंवर हो, भ्रमर हो, जो मेरे जीवन के यौवन रूपी फूल का रसपान कर सकते हो। नैन चूही जस माहुट नीरू, इसमें वो अपनी वियोगावस्था का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे नैन ऐसे चूहे, चूहे का मतलब होता है बरसना, मेरे नैन ऐसे बरस रहे हैं जैसे माहुट नीरू। माहुट से मतलब क्या है? माघ के महीने में जो वर्षा आती है उसे माहुट कहते हैं। तो माहुट नीरू यानी जल, कि मेरी आंखों से जो आंसू टपक रहे हैं वो माघ मास में टपकने वाला वर्षा के जल के रूप में टपक रहे हैं, जो लगातार बरसती रहती है। तो ही जल अंग लाग सर चीरू, और वो जो आंखों से गिरने वाला जल है या जो अश्रु है, वो जब नीचे मेरे अंगों पर लुढ़क कर गिरता है तो वो कैसे लगता है? सर यानी तीर के समान लगता है, और ऐसे लगता है वो मेरे अंग को चीरू यानी चीर रहा है। टूटे ही बूंद पर ही जस ओला, और मेरे आँखों से गिरने वाले आंसू जब बूंद के समान टूटकर नीचे गिरते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, तो कैसे लगते हैं? जैसे ओला गिर रहा है। यानी बारिश में जब ओले बनकर गिरते हैं तो वो बहुत तेज़ गति से गिरते हैं, वैसे ही मेरी आंखों से भी बूंद टपककर ओले के समान गिर रही है। विरह पवन होई मारे झोला, और विरह रूपी जो पवन है वो मारती है झोला अर्थात झोंके। हवा, कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि विरह रूपी जो हवा है वो झोंके से भरकर चल रही है। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा,
कि किसके लिए करूं, क्या श्रृंगार, पहर कर पटोरा यानी रेशमी वस्त्र, कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए मैं रेशमी वस्त्रों को धारण करूं, प्रश्न करती है। गिये नहीं हार रही हुई डोरा, गिये यानी मेरे गले में भी हार नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी जो गर्दन है, गिये यानी गर्दन जो है वो क्या हो गई है, डोरा हो गई है, पतली हो गई है। गला, मेरा जो गला है वो डोर के समान बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है, पतला हो गया है, और अब हार का बोझ भी वो सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर वियोगावस्था का अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण है, क्योंकि जो गर्दन है वो डोर के समान पतली नहीं हो सकती, परंतु नागमती ऐसा यहाँ पर बता रही हैं कि मेरी गर्दन बिल्कुल डोर के समान, धागे के समान पतली हो गई है विरह के कारण। तो यहाँ पर क्या है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। दोहे में अगर हम देखें, तुम्हें बिनु कंता धनी हरुई, तन तिनुवर भा डोल, तुम्हें बिनु तुम्हारे बिना, हे कंता हे नाथ। धनी हरुई, कि जो धनी है यानी स्त्री है, स्त्री यहाँ पर कौन है, नागमती है, वो क्या हो गई है, दुर्बल हो गई है, कमज़ोर हो गई है। तन तिनुवर, तन कैसा हो गया है, तिनके के समान, भा यानी हो गई है, डोल यानी डोलती रहती है, कि शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि वो तिनके के समान हिलती रहती है या डोलती रहती है। तेही पर विरह जराई के, और इतना कमज़ोर होने के बाद भी जो विरह है वो मुझे क्या कर रहा है, जला रहा है। चहे उड़ावा झोल, और ऐसे लगता है कि जो विरह है वो मेरे इस दुर्बल शरीर को जलाकर उड़ावा, उड़ा देगा, झोल झोंका बन जाएगा, या मेरा शरीर जो है वो क्या हो जाएगा, राख बनकर उड़ाना चाहता है। कौन उड़ाना चाहता है, जो विरह है। तो भाव यहाँ पर क्या है कि नागमती इस वियोगावस्था में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दुर्बल, कमज़ोर अनुभव करती है, और उसे लगता है कि उसका अंत का जो समय है वो उसके समीप है। यहाँ अगर विशेष की बात करें तो माघ माह की सर्दी में वियोगावस्था का वर्णन किया गया है। नागमती प्रार्थना करती है कि उसके प्रियतम वापस आ जाएं, जिससे ये महीना उसका बीत सके। यहाँ पर अगर हम अलंकारों की बात करें तो विरह काल भव जड़ काला, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। इसके साथ साथ पहल पहल, हहली हहली, यहाँ पर कौन सा अलंकार बन रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बन रहा है। इसके साथ साथ अगर देखें, एही मास उपजे रस मूलू, तू सो भवर मोर जीवन फूलू, यहाँ पर क्या है, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया है, यानी उसकी जो मन के जो भाव हैं वो किसके माध्यम से व्यक्त कर रही हैं, प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही हैं। इसके साथ साथ जैसे ये बता रही हैं, टूटी बूंद परी जस ओला, विरह पवन होई मारी झोला, तो यहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप का वर्णन यहाँ पर हुआ है। इसके साथ जोवन फूलू, जोवन फूलू, विरह पवन, ये सब जो यहाँ पर आए हैं ये रूपक अलंकार की सुंदर छटा है। नैन अगर देखिए, नैन चूही जस, जैसे कैसे, जैसे माघ के महीने की बारिश है। तो यहाँ पर अगर देखें, या इसके साथ साथ अगर देखें, गिये नहीं हार रही हुई डोरा, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार की सुंदर छटा है। इसके साथ साथ विरह जो है, तेही पर विरह जराई की, कि उस पर भी जो विरह मुझे जला देगा, तो यहाँ क्या है, विरह का मानवीकरण किया गया है। संपूर्ण पद में देखें तो श्रृंगार के वियोग रस का चित्रण यहाँ पर किया गया है। पहली जो पंक्तियाँ हैं वो हम देख रहे हैं कि चौपाई, और अंतिम दो पंक्तियाँ दोहे हैं। माधुर्य गुण है, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ किया गया है। शब्द शक्ति की दृष्टि से अगर देखें तो अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।